हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ 5 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो क्या होता है ये पीसीआर जो है वो क्या होता है या क्या है, और इस तकनीक के जो विभिन्न या अलग अलग जो चरण हैं उनको चित्र द्वारा समझाइए कि चित्र द्वारा इसको एक्सप्लेन करना है। तो उत्तर शुरू करते हैं। तो उत्तर जो है पीसीआर जो होता है वो लक्ष्य डीएनए जो जिस डीएनए की हमें इच्छा है, लक्ष्य डीएनए की शीघ्रतापूर्वक यानी तेजी से पुंज का निर्माण करनी है, क्योंकि एक विधि होती है जिसके द्वारा जो लक्षित जो डीएनए है जो इसके इच्छा में है उसकी शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां यानी कॉपियां बनाई जा सकती हैं। और इस विधि ये जो विधि है इसके द्वारा एकल जो डीएनए होता है अणु वो प्रतिदर्श यानी नमूने को दीर्घीकरण यानी उनका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, उनको बढ़ाया जा सकता है। और इस तकनीक को सन 1983 में कैरी मुलिश ने खोजा था, और जिसके लिए इन्हें सन 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया है परखनली में डीएनए का प्रतिकृतियन जो होता है वो है, यानी उनकी कॉपियाँ बनाना है। यदि डीएनए की एक लंबाई को एंजाइम जो डीएनए की एक लंबाई है उसको एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज तथा 4 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ए, टी, सी एवं जो जी है उसके साथ एक परखनली में मिक्स किया जाता है, तब जो डीएनए होता है अनेक बार द्विगुणन करता है। मतलब द्विगुणन क्या करता है? द्विगुणन करता है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से दीर्घकृत जो भाग है एलोंगेटेड जो सेक्शन है वो क्या करता है? द्विगुणित करता है। तो ये अभिक्रिया दिखाई गई है इसमें। प्रारंभिक जो एनिलिंग होते हैं मतलब ये प्रोसेस होते हैं जो अभी आपको बताया जा रहा है, इस डायग्राम में समझाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, पॉलीमरेज जो श्रृंखला होती है अभिक्रिया जो होती है पीसीआर वो प्रत्येक चक्र में 3 चरण मतलब प्रत्येक चक्र जो होता है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला होता है विकृतीकरण जो होता है यानी अलग अलग करना। उसके बाद प्रारंभिक तापानुशीतन यानी पहले उसको ताप बढ़ाया जाता है फिर उसका तापमान कम किया जाता है। उसके बाद उपक्रम जो है उनका प्रसार किया जाता है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसमें निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। पहला है विकृतीकरण जिसे बोलते हैं डीनेचुराइजेशन जो होता है वो। इसमें क्या होता है, जो साधारणतः जो स्वस्थ या फिर इन विवो है उसमें डीएनए जो द्विरज्जुक होता है डबल स्टैंड होता है उसको एंजाइम हेलिकेज जो होता है उससे इसको अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। लेकिन जो पीसीआर होता है वो इन विट्रो जो है उसमें डीएनए जो रज्जुक होते हैं उसको 2 मिनट के लिए अगर हम 95 डिग्री ताप देकर मतलब इसको अलग किया जा सकता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे करके। और पीसीआर के इस प्रथम चरण में हाइड्रोजन बंध को तोड़ा जाता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या है, तापानुशीलता मतलब एनिलिंग। तो डीएनए जो होता है वो बहुलीकरण में सदैव क्या होता है, लघु होता है, छोटा होता है, और लगभग 20 जो क्षार हैं युग्मक उसमें युक्त होते हैं और जिनकी लंबाई के जो डीएनए होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। साधारण परिस्थितियों में जो डीएनए होता है वो द्विगुणन के समय क्या होता है, प्रारंभक यानी जो प्राइमर होता है वो निर्मित हो जाता है। लेकिन जो पीसीआर है इनको पृथक यानी अलग रूप से संश्लेषित करके जो क्रम होते हैं उनके क्रमों में या चरणों में उसको जोड़ा और संयुक्त किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस डीएनए को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करा जाता है, शीतलन किया जाता है यानी ठंडा किया जाता है। और ठंडा करके ताकि जो प्रारंभक है वो अपने पृथक डीएनए जो रज्जुक थे जो लड़ियाँ थे उन पर पूरक अनुक्रम का जो तापानुशीलता है शीतलन जो है उसको कर सके। पीसीआर के इस द्वितीय चरण को तापानुशीतलन या फिर प्रारंभिक बंधन भी कहते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, दीर्घीकरण या प्रसार एक्सटेंशन करना। तो जो डीएनए होता है उसका पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो टेक पॉलीमरेज प्रारंभक को दीर्घित या प्रसारित करता है मतलब बढ़ाता है उसको, और जो डीएनए का जो द्विगुणन है वो पूर्ण करता है या मतलब प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करता है। पीसीआर जो है उसके जो प्रयुक्त एंजाइम है थर्मोफिल्स जो जीवाणु है थर्मस एक्वाटिक्स जो है उससे व्युत्पन्न उससे मतलब उत्पन्न किया जाता है इसको, जो क्या किया जाता है 90 डिग्री के तापमान के गर्म झरनों में क्या करता है, प्राकृतिक रूप से मिलाते हैं। और इसलिए जो अभिक्रिया है उसमें जो द्वितीय चरण में उच्च ताप जो है उसके द्वारा निष्क्रिय नहीं होते।
इनका जो उचित तापमान जो है वो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए क्या होता है कि जो द्विगुणन है उसको शीघ्रता यानी तेज़ी से पूरा करने के लिए जो मिश्रण है उसको ताप पर कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और प्रत्येक मूल जो डीएनए होता है उसका जो अणु होता है वो द्विगुणन प्रतिकृतिकरण जो है, कोपिंग जो है, उसके द्वारा 2 अणुओं का निर्माण करता है। उसके बाद ये जो चक्र है, इस चक्र की पद जो होता है वो 2 पुनरावृत्ति होती है इनकी, तथा जो प्रत्येक बार क्या किया जाता है, डीएनए अणुओं की संख्या जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। इस कारण जो पीसीआर है उसको श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चक्रीय अभिक्रिया भी कहते हैं। पीसीआर जो होता है वो अपने आप या स्वयं क्या होती है, अपने आप रूप से पूर्ण होती है। और इसलिए जो कुछ घंटों में क्या होता है, डीएनए जो होता है उसके एक लघु जो अणु होता है, छोटा जो अणु होता है, उसका अल्प जो प्रयास है उसके द्वारा लाखों बार दीर्घीकरण किया जा सकता है। और जो प्राप्त उत्पाद होता है उसको आगे अध्ययन के लिए मतलब प्रयोग किया जा सकता है, जैसे क्लोनिंग। इलेक्ट्रोफोरेसिस एवं जो जीन प्रोब है या पीसीआर जो तकनीक है उसका उपयोग फोरेंसिक जो जांच होती है या जंतु का जो परिरक्षित शरीर होता है, ममीफाइड होता है, एनिमल होते हैं बॉडीज़, उनसे डीएनए की जो प्रतिलिपियाँ होती हैं उनको तैयार करने में किया जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी जो नेक्स्ट वीडियो का जो जल्दी आने वाली है अगले 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।